दिल्ली में अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये माना जा रहा है कि अभी सचिवालय में कैबिनेट के साथ जो उनकी बैठक चल रही है उसमें वो तमाम फाइल निपटाए जा रहे हैं। और ये हम दिखा रहे हैं आपको, सचिवालय में अब मीटिंग खत्म हुई है कैबिनेट की और वो बाहर निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके साथ मनीष सिसोदिया और कैबिनेट के बाकी सदस्य भी अपने कमरे से, जो कि वहाँ पर दूसरी या तीसरी मंजिल पर मौजूद है, दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच में मौजूद है ये सीएम का कमरा, जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल बैठते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं और इसके बाद कैमरा ऊपर ही नज़र आ रहा है, लेकिन वहां से वो सीधे निकलकर अब हनुमान रोड पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम आपको जो लगातार दिखा रहे थे सचिवालय की तस्वीरें हैं। सचिवालय से निकलकर वो सीधे पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर, वहां पर वो अपनी बात को रखेंगे। 3-4 सवाल हर किसी के जहन में हैं। अगर वाकई वहां पर इस्तीफे का ऐलान हो जाता है तो उसका आधार क्या जन लोकपाल बनाकर, ये निकल चुकी है उनकी गाड़ी वहां से, जो हम देख पा रहे हैं। यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है कनॉट प्लेस का, जहां पर वो जाएंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई। और जब वो सरकार जनता, चूंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने बार बार कहा अरविंद केजरीवाल ने कि मैंने समर्थन किसी से मांगा नहीं था, हमारे पास तो इतने विधायक भी नहीं थे कि हम बहुमत तक पहुंच पाते, लेकिन लगातार एक दबाव था कि आप चाहें तो सरकार बना ले, हम लोग समर्थन बाहर से दे रहे हैं। ये बात जिक्र कांग्रेस ने बाकायदा राज्यपाल को पत्र सौंप के कही थी, जिनके 8 विधायक थे। और ये भी एक अजीबोगरीब त्रासदी थी कि जिस कांग्रेस की सत्ता का नेस्तानाबूद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कर दिया था और उसके मुख्यमंत्री जो 3 बार लगातार जीतती रही थी, उन्हें अरविंद केजरीवाल ने खुद 25,864 मतों से हराया था। उस पार्टी के समर्थन पर टिकी ये सरकार चल भी रही थी और कांग्रेस अब भी कह रही है हमने समर्थन वापस नहीं लिया। लेकिन जन लोकपाल को लेकर लड़ाई आज की नहीं है। 2011 में पहली बार जंतर मंतर से ये लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद रामलीला मैदान पहुंची, फिर सरकार चेती और सरकार ने अपने तौर पर साफ किया था कि अगर जन लोकपाल को लेकर संसद के भीतर बहस नहीं होगी तो बेकार है। इसलिए राजनीतिक तौर पर यहां फैसला लिया गया कि हम पार्टी बना लेते हैं। और इस पार्टी का अन्ना हजारे ने विरोध किया कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति कीचड़ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा इस कीचड़ में घुसकर हम इसकी सफाई करेंगे। वह इस कीचड़ में घुसे, यानी सत्ता में आए, सत्ता तक पहुंचे। और लगातार अन्ना हजारे दिल्ली पिछले दिनों भी आए, उन्होंने जिक्र किया कि जन लोकपाल के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस रास्ते अब निकल पड़े हैं अरविंद केजरीवाल, जो नजर आ रहा है। और जहां पर वो अपने पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंच के जिन बातों को रखने वाले हैं, क्या लोकसभा चुनाव चूंकि 2014 के होने में महज 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और माना यही जा रहा है कि इस महीने के आखिर में बाकायदा नोटिफिकेशन चुनाव आयोग जारी कर देगा, तो क्या ऐसी स्थिति अगर आती है तो दिल्ली के चुनाव उसके साथ हो सकते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के चुनाव भी चूंकि बहुत हाल में निपटे हैं, इसीलिए चुनाव आयोग चाहे तो दिल्ली के चुनाव साथ करा भी सकता है। ये वही तस्वीर है जो चंद मिनट पहले हमने आपको दिखाई थी सचिवालय से बाहर निकलते हुए और रवानगी से ठीक पहले, जो कि वो जा रहे थे कनॉट प्लेस में स्थित अपने पार्टी हेडक्वार्टर में। लेकिन 1-2 सवाल और निकल कर आ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव के मैदान में जाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो क्या जन लोकपाल को विधानसभा के भीतर ना रख पाने की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस ने पैदा कर दी, इसे वो आधार बनाएंगे, या वो इस बात को आधार बनाएंगे कि जिस कानूनी और जिस संविधान की व्याख्या इस जन लोकपाल से जोड़कर देखी जा रही थी, दरअसल उस केंद्र में सरकार में तो उनका कोई शख्स है नहीं या उनकी विचारधारा उनकी सोच का है नहीं। और लगातार वो चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर संसद के भीतर दागी नेताओं का नाम खुले तौर पर लेते रहे हैं, ऐसे में अब उन्हें यह लगता है कि वो संसद में आ जाएं तो इस बार के लोकसभा चुनाव में अब सीधी शिरकत करने की तैयारी का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर देंगे क्या। दूसरा सवाल ये है। तीसरा सवाल ये है कि इन सब से इतर वो पहली बार एक नई लकीर खींचने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक तौर पर उन्हें विधानसभा के भीतर अगर सत्ता नहीं चलाने दी गई, गवर्नेंस उनकी फेल हुई, नीतियां बन रही थी लेकिन लागू नहीं हो पा रही थी, जन लोकपाल लाकर वो कहीं शिकंजा कसना चाहते थे, एक के बाद एक FIR ला रहे थे, लागू कर रहे थे और लगातार केंद्रीय नेताओं तक को घेर रहे थे, क्योंकि करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली सरकार के तहत काम करता है उसमें FIR दर्ज करा रहे थे। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एकजुट हो गए, तो अब आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेटिव है इस देश में, इस बात का जिक्र करेंगे वो क्या। इसीलिए ये बहुत मौजू है क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ये बात अब सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर मौजूद थी तो साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कांग्रेस और
बीजेपी। ये आप देख पा रहे हैं, जिस गाड़ी में गए उसमें मनीष सिसोदिया भी बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया के बगल में मेरे ख्याल से जो पार्टी के साथ के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद आगे बैठे हुए हैं, जो विधायक हैं वो बैठे, उनकी मौजूदगी है, उनकी छोटी सी गाड़ी। कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं, कोशिश की जा रही है हमारे संवाददाता के जरिए। अच्छा, ये बात वहाँ पर मौजूद है, जो दूसरी समाचार एजेंसी है वो भी मौजूद है, लेकिन क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल के सामने कल अदरक भी रखा गया था, गृहमंत्री के सामने चूड़ियाँ रख दी गई, ये सारी चीज़ विधानसभा के भीतर थी, माइक भी तोड़े गए थे, कागज भी फाड़े गए थे, ये सारी परिस्थितियां थी। लेकिन अब वो दूर की गोटी हो गई, क्योंकि संकेत देकर निकले हैं कि ये आखिरी सेशन तो नहीं है मेरा, ये संकेत देते हुए निकले हैं। तो ये रास्ता जो है ये सीधे तौर पर रास्ता चुनाव मैदान में जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव मैदान के साथ साथ क्या ये दिल्ली में चुनाव साथ हो जाएंगे, चुनाव आयोग इसकी सहमति दे देगा, या फिर एक दूसरा सवाल है कि 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और एलजी के हाथ में स्थिति आ जाएगी और एलजी अपने तौर पर फिर उसके बाद सरकार चलाएंगे और केंद्र जाहिर तौर पर एलजी के जरिए सरकार चलाएगा। ये सारी परिस्थितियां तब है जब वो इस्तीफे का ऐलान करते हुए इस्तीफा भेज देंगे। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो पूरी रणनीति बनी है और बनाई गई है उसमें जन लोकपाल को आधार बनाया गया है और जन लोकपाल के जरिए अरविंद केजरीवाल 2011 में इस देश में शुरू हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ उस आंदोलन की याद दोबारा ताज़ा करना चाहते हैं कि दरअसल एक वक्त अन्ना हजारे और वो खुद सड़क से आंदोलन कर रहे थे। जन लोकपाल लागू किया जाए, इसको कराने को लेकर दिल्ली का उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जब ये बात आ गई कि दरअसल केंद्र सरकार तो जन लोकपाल नहीं बल्कि लोकपाल शब्द बना के लेके आई थी, जिसको इन्होंने वहाँ पर लोकपाल कहते हुए उसका मजाक भी उड़ाया था और उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। तो क्या यही आने वाले वक्त में राजनीतिक हथियार होगा? और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सामने आकर इस बात का जिक्र किया था कि संसद के भीतर जितने भी दागी नेता हैं उनको हम इस बार नहीं चाहते हैं कि वो पहुंचे और उन्हें हराना चाहते हैं। यानी भ्रष्टाचार ही मुद्दा है और भ्रष्टाचार निपट सकता है, इसके एवज में बार बार जन लोकपाल का जिक्र अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं। ये भी एक देखिए स्थिति है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी ये मौजूद हैं, लेकिन एक सामान्य कार चलाने वाले और कार निकलने वाले किसी आम नागरिक की तरह दिल्ली की सड़क से निकलकर वो कनॉट प्लेस पहुंचने के स्थिति में जा रहे हैं। सचिवालय से निकले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि शीला दीक्षित होती या कोई दूसरा मंत्री होता, इससे पहले जो यहाँ पर वीआईपी कल्चर था उसमें मुख्यमंत्री के लिए बाकायदा सायरन बजाती हुई दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे गुजरती है, रास्ता साफ हो जाता था, एक तरफ सड़कें रोक भी दी जाती थी। लेकिन ये वीआईपी कल्चर से इतर दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो इस समय है एक आम नागरिक के तौर पर ही नजरिया आ रही है। जाहिर है कि वीआईपी इसका असर भी हुआ, कई जगहों पर वीआईपी कल्चर नहीं, इस तरीके से हॉर्न बजाते हुए गुजरना बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने इसको नोट किया, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, बोले नहीं मैं निकलूंगा। हेमंत सोरेन ने कहा, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, बोले हाँ मैं भी अब हॉर्न बजा के नहीं चलूंगा और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वीआईपी कल्चर रहे। इसी तरीके से जब बात बिजली कंपनियों की आई तो हरियाणा सरकार ने तुरंत बिजली सस्ती कर दी, महाराष्ट्र में आंदोलन होने लगे। इसका एक मतलब यह है कि जनता की भागीदारी और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर अगर सरकार काम करती है तो असर देशव्यापी होता है। क्या एक ये बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय तौर पर अपने आप को दिखाने की परिस्थिति में लाने के लिए अरविंद केजरीवाल बेताब हैं, तैयार हैं, वो चाहते हैं कि अब उनकी मौजूदगी संसद के भीतर हो? क्या वो ये सोचकर निकले हैं और उन्होंने अब हथियार बनाया दिल्ली में चुनाव लड़ना और चुनाव लड़कर सत्ता तक पहुंचना और सत्ता तक पहुंचकर जन लोकपाल बनाते हुए जन लोकपाल को वोटिंग के जरिए ही खारिज करा देना? ये सारी परिस्थितियां कई सवाल भी खड़ा करती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल बना है, और इसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने शुरू में किया था कि मैं तो कीचड़ में घुसकर कीचड़ की सफाई करूंगा, तो एक तरीका यह है कि राजनीति उनके लिए हथियार के तौर पर अब काम कर रही है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि शायद उनके साथ देश खड़ा होगा। ये कई सवाल ऐसे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस बात के संकेत दे रही है कि अगर कानूनी तरीके से जन लोकपाल को लाया जाए तो वह भी साथ खड़े हैं। बीजेपी भी इस बात को कह रही है, कांग्रेस भी इस बात को कह रही है। हमारी कैमरा टीम लगातार चल रही है पीछे। अरविंद केजरीवाल जिन रास्तों से गुजर रहे हैं दिल्ली में, वो वहाँ से सचिवालय से निकले हैं, फिर प्रगति मैदान से होते हुए, भैरव मार्ग होते हुए वो कनॉट प्लेस जाएंगे। इसका मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट के पास से गुजरते हुए कनॉट प्लेस में जहाँ पर हनुमान रोड है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पार्टी हेडक्वार्टर, ये लुटियंस की दिल्ली है। लुटियंस की दिल्ली में इस वक्त कम गाड़ियाँ रहती हैं, उनकी मौजूदगी कम होती है। जो दर्शक देख रहे हैं, लुटियंस का दिल्ली का मतलब वाकई वो वीवीआईपी इलाका है जहाँ पर
हर 10 कदम पे पुलिस की मौजूदगी होती है। केजरीवाल ने इस्तीफा भेज दिया है, इसका मतलब है सचिवालय से इस्तीफा भेज दिया गया है और अब बहुत साफ है कि अब नई स्थिति दिल्ली में राजनीतिक तौर पर खड़ी हो गई है। यह इस्तीफा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा गया है और इस इस्तीफे का मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर अब अरविंद केजरीवाल ने जो संकेत दिए थे अपने भाषण में कि अब ये लगता है कि ये एक आखिरी लड़ाई है या आखिरी सत्र है, वो सारी चीज़ें निकल कर आई। और आज के भाषण में अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी जिक्र किया था, मैंने पहली बार देखा कि ये मंदिर है और मंदिर की दीवारों के भीतर अगर माइक तोड़े जाते हैं, कागज फाड़े जाते हैं, तो फिर यहाँ पर गीता और कुरान को मान लिया जाए, इन दस्तावेजों को आप उसे क्यों फाड़ रहे हैं। तो ये खबर समाचार एजेंसी पीटीआई की तरफ से आई है कि केजरीवाल ने इस्तीफा भेज दिया है और अब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के सदस्यों के बीच खड़े होकर इस बात को ऐलान करेंगे कि आने वाले वक्त में वो राजनीति किस रूप में करेंगे। कांग्रेस लगातार कहती रही, चंद मिनट पहले हम लवली से पूछ रहे थे जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वहां पर मौजूद है, नेता हैं विधानसभा में कांग्रेस के, उनका कहना था हमारा समर्थन जारी है, समर्थन से बात अब आगे निकली है और ये एक नई तरीके की राजनीतिक बिसात दिल्ली के जरिए अब देश में बिछेगी। देश का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है और माना यही जा रहा है कि संसद भी 21 तारीख को जब भंग होगी 15वीं लोकसभा की, तो उसके बाद चुनाव आयोग इस देश में चुनाव का ऐलान भी कर देगा। तो अब एलजी को इस्तीफा भेजने के बाद आम आदमी पार्टी क्या राष्ट्रीय तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी और अब ये एलजी केंद्र से दरख्वास्त करेंगे या केंद्र अब अपने तौर पर चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेगा कि अगर चाहे तो देश में होने वाले 3 महीने बाद के चुनाव के साथ ही दिल्ली का भी चुनाव करा ले। ये सारी परिस्थितियां आने वाले वक्त में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि 28 दिसंबर को जिस तरीके से पद संभाला गया और उसके बाद सरकार ने काम करना शुरू किया और चंद घंटों के बाद ही, घंटे इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 100 घंटे से कम दिन नहीं, घंटे ही गिने जाते हैं, बिजली और पानी को लेकर जो वादे थे उसे पूरे किए गए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन जिन बातों का जिक्र किया गया था इससे पहले की सरकार द्वारा, उसे सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने खारिज किया। बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात थी जिसे शीला दीक्षित नकारती रही, कहती रही कि अदालत की बंदिश है, उसे तोड़ दिया गया। उस फेरिस्त को अगर समझने की कोशिश करें तो अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री अपने मैनिफेस्टो पे ध्यान दिया, अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान दिया, अपने आंदोलन पर ध्यान दिया, क्योंकि याद कीजिए तो 48 घंटे से भी कम का वक्त हुआ है जिस समय अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा से इस बात का ऐलान करवा दिया था और उनके मंत्री मनीष सिसोदिया ने कह दिया था कि जो आंदोलन में शरीक हुए, जिन्होंने बिजली बिल नहीं दिया, उनके पेनल्टी नहीं ली जाएगी, 50% बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। ये सारी परिस्थिति बताती है कि हर फैसला एक राजनीतिक तौर पर लिया जा रहा था, यानी राजनीतिक बिसात धीरे धीरे करके बिछाई जा रही थी और यह सोचकर बिछाई जा रही थी कि अभी नहीं तो चंद घंटों के बाद हमें मैदान में उतरना है और चुनाव लड़ना है। लेकिन राजनीतिक तौर पर विधानसभा का इस्तेमाल बहुत ही महीन तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे थे और उनको शायद एक ऐसा मौका, ऐसा मोड़ चाहिए था जहां पे अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो उसे राजनीतिक हथियार के तौर पर रखा जा सके। और जन लोकपाल एक ऐसा हथियार इसलिए था क्योंकि राजनीतिक पार्टी ही जन लोकपाल के आंदोलन से निकलकर बनी थी। तो जन लोकपाल जब कानूनी मान्यता में बने और उसमें कानून के तौर पर वो इंप्लीमेंट हो, उससे पहले ही वोटिंग के जरिए उन्होंने 2-3 चीजें दिखाने की कोशिश की। यह भी एक बड़ी महीन राजनीति है जिसे माना आप समझें अगर इस्तीफा देने के बाद तो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि इस पर वोटिंग हो, वो ऐसी परिस्थिति विधानसभा के भीतर लेकर आए कि वोटिंग की स्थिति आनी चाहिए, जिससे वोटिंग में एक बात साफ हो कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ खड़े हैं, जिससे कल वो राजनीतिक मैदान में उतरे तो इस बात का जिक्र करें कि देखिए कांग्रेस बीजेपी एक साथ की सियासत करती है, हम अलग खड़े हैं और हम भ्रष्टाचार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिस नारों का जिक्र जो हम कर रहे थे, जो हेडक्वार्टर में नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें शीला हारी है, अब मोदी की बारी है। और ध्यान दें तो मोदी ही एकमात्र उम्मीदवार इस वक्त चुनाव मैदान में है जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर हैं। कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है, राहुल गांधी प्रतीकात्मक तौर पर जरूर है, तीसरे मोर्चे में बहुत सारे प्रतीकात्मक चेहरे हैं, लेकिन वहां एक झगड़ा अलग है। तो अपने तौर पर अब एक दूसरा उम्मीदवार का ऐलान भी यहां से हम देख पा रहे हैं क्या कि प्रधानमंत्री की दौड़ में खुद को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे हम देश भर में चुनाव लड़ेंगे, जो संसद के भीतर हैं दागी उन्हें ना पहुंचने दें। ये सारी परिस्थितियां बतला रही है कि राजनीतिक तौर पर अब आम आदमी पार्टी अब इस देश की सियासत में सीधे सेंध लगाने के लिए ऐलान होगा और भागीदारी होगी। अरविंद केजरीवाल क्या किस रूप में बोलते हैं इसका इंतजार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
क्या वो अपनी बात को सिर्फ दिल्ली और दिल्ली विधानसभा के भीतर तक रखते हैं, या वो दिल्ली विधानसभा के भीतर की परिस्थितियों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखकर इस बात का जिक्र करेंगे कि अब संसद में आना जरूरी है, क्योंकि सारे कानून अगर संसद से बनते हैं तो फिर संसद में घुसकर ही सियासत की जाए, और अब यहां की कीचड़ को देखा जाए उसको किस रूप में साफ होता है। ये सारी चीजों का इंतजार करना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बीते 30-40 दिनों के दौर के राजनीतिक तौर पर किए गए हर पहल को समझिए। राजनीतिक तौर का मसला इसलिए है क्योंकि एक तरीके से बीते 30-40 दिनों में जो निर्णय जिस रूप में लिए गए वो पूरी तरीके से अपने चुनावी मैनिफेस्टो को ध्यान में रखकर लिए जा रहे थे। जिस मैनिफेस्टो को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा उसी के तहत, उसी के मातहत निर्णय लिए जा रहे थे। विरोध बीजेपी कांग्रेस लगातार कर रही थी, आरोप भी लगा रही थी, लेकिन इससे हटकर सरकार फैसले ले रही थी, लागू कर रही थी। और आज फाइनेंस बिल जो सदन के भीतर कुछ जो पास कराने थे उसे भी सदन से पास कराया गया, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता लवली ने किया। तो अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अब केजरीवाल एलजी से मिलकर सौंपेंगे इस्तीफा। ये एक दूसरी खबर भी साथ साथ आ रही है। इसका मतलब यह है कि जानकारी शायद दे दी गई होगी, लेकिन इस्तीफा मिलकर सौंपेंगे, यानी यहां पर ऐलान होगा। इससे पहले वो पीटीआई की खबर थी कि हम इस्तीफा भेज दिया गया है। इसका मतलब एक ये है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद अपने पत्र को ले जाकर एलजी को सौंपेंगे। लेकिन इन दोनों के भीतर एक लकीर बहुत साफ है। केजरीवाल ने इस्तीफा सचिवालय में बैठकर लिख दिया है। पत्र में विधानसभा भंग करने की बात कही गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद एलजी के पास जाएंगे और उन्हें अपना इस्तीफा थमा देंगे और कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद कोई जोड़ तोड़ की स्थिति इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इससे पहले जो परिस्थिति थी उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर बीजेपी पहले ही कह चुकी थी हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बाकायदा पत्र लिख कर दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए तो हम साथ खड़े हैं, इसका जिक्र कांग्रेस ने किया था। तो अब जो भी स्थिति है इसमें बहुत साफ तौर पर है कि अब अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे का पत्र उस भीड़ के भीतर दिखाएंगे।